Welcome students. Economics in microeconomics introduction of consumer theory of consumer behavior part number 5th indifference set and indifference curve. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व विच इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्डिनल एनालिसिस. किस तरीके से क्रिएट होता है इंडिफरेंस कर्व, किस तरीके से बनता है और ये क्या इंडिफरेंस सेट के कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करता है. इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व पार्ट नंबर 5th ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं. वी मूव ऑन फर्स्ट टॉपिक. इट इज़ इंडिफरेंस सेट. It is a set of those combinations of two goods which offers the consumer the same level, some level of satisfaction. सबसे important बात यहाँ पे बताई गई कि एक set है, ये combinations बताता है any two goods का, like कोई दो commodities जो offer करी जाती है consumer के द्वारा और same level पे satisfaction. consumer को दो commodity कोई सी भी consumer consumption के लिए point of view से गेट करता है और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे गेट करता है और सेटिस्फेक्शन गेट करने के बाद उससे ही यहाँ पे एक रैंक देता है चॉइस मेकिंग के बेस पे, हाई रैंक और लो रैंक. सो इंडिफरेंस कर्व सेट हमें एज अ कंज्यूमर कॉम्बिनेशन यूज़ करने के बाद सेटिस्फेक्शन लेवल को इंडिकेट करता है कि किस कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे कंज्यूमर का इंक्रीज़ हुआ, एनी फर्स्ट कमोडिटी या फिर एनी अनदर कमोडिटी से. तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इंडिफरेंस सेट की. इंडिफरेंस एनालिसिस जो है वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है एनी टू कम्युनिटी का यूज़ करके, एनी टू कम्युनिटी कॉम्बिनेशंस को स्पेसिफाई करके उसमें से प्रेफरेंस बताता है कंज्यूमर की कि किस पे प्रेफरेंस कंज्यूमर की ज़्यादा है, किस गुड पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल मोर है. फॉर एग्ज़ाम्पल गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स हैं यहाँ पे. गुड एक्स और गुड वाई दोनों के कॉम्बिनेशन में किससे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इस चीज़ को शो करना, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को शो करना, डेट इज़ इंडिफरेंस सेट. और इसी इंडिफरेंस के सेट के बेसिस पे हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं इंडिफरेंस सेट का. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन को ये ग्राफिकली शो करता है. इट इज़ अ लोकस सेंटर, लोकस यानी सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट, ऑल सच पॉइंट विच शो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटी. किसी भी दो कमोडिटी कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर कैसे गेट करता है, डेट इज़ अ इंडिफरेंस कर्व. सो इंडिफरेंस कर्व के बारे में यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इंडिफरेंस सेट का करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ इंडिफरेंस कर्व ऑफ अ कंज्यूमर विच इंडिकेट्स द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ ए कंज्यूमर. सो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करी गई है इंडिफरेंस कर्व के बारे में. सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशन ये ध्यान रखा जाता है कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं माना जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ध्यान में रखने की ये है, अपने इनकम को दोनों गुड्स पे स्पेंड करता है और दोनों में एक दूसरे को सब्सिट्यूट करता है, यानी कि वन कमोडिटी सब्सिट्यूट्स टू अनदर कमोडिटी, यानी कि वन कमोडिटी को सेक्रीफाइस करेगा और दूसरे कमोडिटी को गेट करेगा दोनों कमोडिटी कॉम्बिनेशन के बाद. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है. इंडिफरेंस कर्व का एक इस तरीके से एनालिसिस यहाँ पे करा गया है ग्राफिकली, एक स्केड्यूल के थ्रू यहाँ पे ग्राफिकली समझाया गया है कि कॉम्बिनेशंस लिए पहले एप्पल्स एंड ऑरेंज, टू कमोडिटीज़ लिए यहाँ पे. फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एप्पल यूनिट 1 यहाँ पे कंज्यूम करिए और ऑरेंजेस 10 है. फिर देन आफ्टर एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है बी, सी और डी पर. एप्पल 2, 3 एंड 4 यूटिल्स इंक्रीज़ होता है, ऑरेंजेस कम होता है और उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. तो डी पॉइंट पे दोनों सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर पे, इक्वल पोर्शन पे आ जाते हैं. इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा है कि एक्स एक्सिस को, ओ एक्स एक्सिस को एप्पल्स, ओ वाई एक्सिस को ऑरेंजेस लिया गया है और इसके बेसिस पे वन थिंग इंक्रीज़ हो रही है, सेकंड डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है, तो यहाँ पे कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा.
इन दिस ईच पॉइंट ऑन द कर्व लाइक ABC शोज वन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। दो कमोडिटीज़ को लिया है और दोनों कमोडिटी के कॉम्बिनेशन के बाद कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन D पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एप्पल से 4 यूटिल्स एंड ऑरेंजेस से भी 4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड अ इंडिफरेंस कर्व। ये दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करके इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे पढ़ी है कि इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मानी जाती है। थैंक यू।